सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ईद पर इमरान खान की जो मुलाकातें हुई हैं, जिनमें आज़म सवाती से मुलाकात है, जिसमें अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ की मुलाकातें हैं, उन मुलाकातों के हवाले से ये खबर आई है कि इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का टास्क दिया है और मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इज़हार किया है। पहली बात तो ये है कि कब इमरान खान ने ये कहा है कि वो एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। उनकी तो पहले दिन से ख़्वाहिश है कि वो एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाहते हैं, बल्कि वो कहते ही ये हैं कि असल ताकत एस्टेब्लिशमेंट के पास है, लिहाज़ा हम उनसे बात करना चाहते हैं, वो हुकूमत से नहीं बात करना चाहते। ये असूली मौक़िफ़ है पीटीआई का, इमरान खान का, कि वो एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाहते हैं। लिहाज़ा ये बात कि जी इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी, एक मज़ाक़-ख़ेज़ बात है, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा कहा ही नहीं कि वो नहीं करना चाहते। सवाल तो ये है कि क्या एस्टेब्लिशमेंट उनसे बात करना चाहती है? एस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ है कि हमारा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं, आप हुकूमत से बात करें, मामला फँसा कहाँ हुआ है? इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से बात नहीं करना चाहती। लिहाज़ा इ इ अली अमीन गंडापुर जाके इमरान खान को ये कहें कि हम एस्टेब्लिशमेंट से बात करते हैं, वो कहेंगे बड़ा खुश है, करें, करें, फ़ौरन करें। उन्हें तो सुबह 7 बजे आज़म स्वाति आके मैसेज दे दे कि आप जलसा ना करें, एस्टेब्लिशमेंट की पैरवी दे, वो मान लेते हैं। वो खत लिखते हैं, वो काम करने को तैयार हैं जिससे उनके और एस्टेब्लिशमेंट के बंद दरवाज़े खुल जाएँ। जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट मुहिम वो चलाते हैं, वो भी उनके ख़्याल में ये है कि मैं एस्टेब्लिशमेंट को दबाव में लाकर उनसे मुज़ाकरात का रास्ता खोलूँ। और वो एस्टेब्लिशमेंट को कहते हैं कि ज्यों ही आप मेरे से मुज़ाकरात करेंगे, ये सारी मुहिम खत्म हो जाएगी और सारी प्रो एस्टेब्लिशमेंट हो जाएगी। तो वो सारी एंटी एस्टेब्लिशमेंट मुहिम को एक लीवरेज के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं कि देखिए मैं आपको ये दे सकता हूँ, मैं एंटी एस्टेब्लिशमेंट मुहिम खत्म करा सकता हूँ, लिहाज़ा मुझसे बात कर लें। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट उनकी इस बाइंग पावर को भी नहीं खातर में ला रही। वो कहती है आप जितनी मर्ज़ी खिलाफ मुहिम चला लें, जो मर्ज़ी प्रोपेगेंडा कर लें, जितनी मर्ज़ी डिजिटल टेररिज़्म कर लें, आपसे बात नहीं हुई। लिहाज़ा जिन लोग ये कह रहे हैं ना कि जी ईद पर इमरान खान की मुलाकात हुई है और उसमें उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का इंदिया दे दिया है, फ़िज़ूल बात है। ये इंदिया तो पहले दिन तो मौजूद है कि आप जब मुज़ाकरात कर लें, पूछें दूसरी तरफ से, वो करने को तैयार हैं, वो कहती हैं हमने नहीं करना, जाकर हुकूमत से मुज़ाकरात करें। वो ख़त के जवाब में भी आर्मी चीफ़ ने कहा था मैं वज़ीर-ए-आज़म को भेज दूँगा। वो हमेशा उनका एक बात है कि जी आप हुकूमत से बात करें, हमसे बात ना करें। लिहाज़ा मैं तो इन खबरों को मैं कोई सदाकत नहीं समझता। फिर आप सवाल करेंगे कि ईद पर जो मुलाकातें हुई हैं, इनका एजेंडा क्या था? ये आज़म स्वाति और गंडापुर और बैरिस्टर साहब क्यों मिले हैं? हाँ, ये इम्पोर्टेंट बात। देखें केपी में इस वक़्त बाबर सलीम स्वाति जो स्पीकर हैं केपी असेंबली के, वो वज़ीर आला बनना चाहती हैं। और अली अमीन गंडापुर उनको स्पीकर से भी हटवाना चाहते हैं, क्योंकि बुशरा बीबी का आशीर्वाद बाबर सलीम सवाती के साथ था, है और बुशरा बीबी बाबर सलीम सवाती को चीफ मिनिस्टर बनवाना चाहती हैं। इसीलिए बाबर सलीम सवाती को तो अब केपी के कुछ एमपीज़ ने चीफ मिनिस्टर साहब भी कहना शुरू कर दिया था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि बुशरा बीबी का वो तो बुशरा बीबी गिरफ्तार हो गईं। अगर उनकी गिरफ्तारी ना होती और वो महीना एक और बाहर रह जाती, तो वो गंडापुर का सर ले गई थीं। और वो गंडापुर को वज़ारत आला से हटवा देतीं। अब वो जेल में जाके उन्होंने भी सदारत से हटवा लिया है, लेकिन अभी वज़ारत आला से नहीं हटवा सके। ये जो ईद पर मुलाकातें हुई हैं, आज़म स्वाति साहब भी अली अमीन गंडापुर के कैंप में हैं और वो बाबर सलीम स्वाति के सख्त तरीन मुखालिफ हैं। क्योंकि दोनों मानसहरा से हैं, दोनों का शरीका है, दोनों का ईट कुत्ते का वैर है, आज़म स्वाति और बाबर सलीम स्वाति का। लिहाज़ा कभी भी आज़म स्वाति नहीं चाहेंगे कि बाबर सलीम स्वाति चीफ मिनिस्टर बने या वो केपी में बहुत पावरफुल हों। और लोग ये भी याद रखें कि जब 26 नवंबर की रात बुशरा बीबी डी चौक से अली अमीन गंडापुर के साथ भागी थीं, तो उसके बाद वो मानसहरा जाके बाबर सलीम स्वाति के घर रही थीं 2 रातें। और गंडापुर पेशावर आ गए थे, बुशरा बीबी बाबर सलीम सवाती के घर में ही रही थी। तो बुशरा बीबी ने बाबर सलीम सवाती को बतौर चीफ मिनिस्टर ओके किया हुआ है। अब सवाल ये है कि हटाना कैसे है और लाना कैसे है? दूसरी तरफ गंडापुर ये चाहते हैं कि अब बाबर सलीम सवाती को स्पीकरशिप से भी हटा दिया जाए, क्योंकि वो केपी असेंबली में गंडापुर को तंग करते हैं। केपी असेंबली का जो एजेंडा है वो हुकूमत के मुताबिक नहीं चलता, वो स्पीकर साहब अपनी मर्ज़ी से चलाते हैं। लिहाज़ा आज़म सलीम सवाती ने भी बाबर सलीम सवाती की शिकायत लगाई
और अली अमीन गंडापुर ने भी बाबर सलीम सवाती की शिकायत लगाई कि उनके होते हुए कार्य सरकार ठीक नहीं चल रहे। बैरिस्टर सैफ ने भी बाबर सलीम सवाती की शिकायत लगाई और जुनैद जुनैद अकबर का वज़न जो है, ये समझें कि वो बाबर सलीम सवाती के साथ। जुनैद अकबर भी बाबर सलीम सवाती को चीफ मिनिस्टर बनवाना चाहते हैं। लिहाजा ये पीटीआई की अंदरूनी लड़ाई थी जिसकी मुलाकातें ईद पर अडयाला जेल में हुई हैं, जिनमें बाबर सलीम सवाती के खिलाफ जो लोग थे वो इमरान खान को मिले हैं और उन्होंने बाबर सलीम सवाती की शिकायत लगाई हैं, जुनैद अकबर की शिकायत लगाई हैं। ये तमाम एंटी गंडापुर ग्रुप था जो ईद पर इमरान खान को मिला है। अब कुछ खबरें ऐसी भी आई हैं कि इमरान खान ने बाबर सलीम सवाती को हटाने का कह दिया है। लेकिन मैं नहीं समझता ऐसा कुछ हुआ है। इमरान खान कभी भी बाबर सलीम सवाती को भी नहीं हटाएँगे और गंडापुर को भी नहीं हटाएँगे। इमरान खान की सियासत का महवर ही ये है कि वो दोनों की लड़ाई को एन्जॉय करें। अब उन्होंने केपी में 2 ग्रुप बना लिए हैं, एक ग्रुप बाबर सलीम सवाती का, एक ग्रुप वो गंडापुर का। वो दोनों ग्रुपों के सर पे हाथ रखेंगे, दोनों को चलाएँगे, ताकि कोई एक ग्रुप भी इतना पावरफुल ना हो सके कि इमरान खान को चैलेंज कर सके। उसको उसके खिलाफ मजबूत करेंगे, उसको उसके खिलाफ मजबूत करेंगे। तो लिहाज़ा ये कोई एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए मुलाकातें नहीं हुई। ये केपी में जो पीटीआई के अंदरूनी इख्तिलाफ़ात हैं, उनमें शिकायतों के लिए ये मुलाकातें हुई हैं। गंडापुर बाबर सलीम सवाती की शिकायतें लेके गए। आज़म स्वाति भी बाबर सलीम सवाती की शिकायतें लेके गए, तो इसलिए ये बाबर सलीम सवाती के खिलाफ शिकायतें लगी हैं। कुछ खबरें हैं को आज़म सवाती ने क्लेम किया है कि उनको इमरान खान ने कहा हटा दें, लेकिन मुझे नहीं लगता क्योंकि स्पीकर को आप अदम एतमाद से हटा सकते, स्पीकर को आप कोई डी-नोटिफ़ाई नहीं कर सकते। और इस वक़्त ना अदम एतमाद गंडापुर के खिलाफ आ सकती है, ना बाबर सलीम सवाती के साथ आ सकती है क्योंकि दोनों ने अपने-अपने ग्रुप्स को होल्ड किया हुआ है, लिहाज़ा कोई भी अदम एतमाद के वोट पूरे नहीं कर सकता है। बाबर सलीम सवाती के साथ भी कुछ एमपीएज़ हैं, जो यकीनन अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए काफ़ी हैं और गंडापुर के साथ भी कुछ एमपीएज़ हैं, जो यकीनन गंडापुर के खिलाफ अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए काफ़ी हैं। लिहाज़ा दोनों को अदम एतमाद से हटाया जाना है, कोई वो मिसाल यूसुफ़ज़ई की तरह डी-नोटिफ़ाई तो नहीं हो सकते। लिहाज़ा जो अडयाला की मुलाकातें थीं, वो आप समझें वो केपी की बाबर सलीम सवाती और अली अमीन गंडापुर की अंदरूनी लड़ाई की वजह से ये मुलाकातें हैं। उनका एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक। बैरिस्टर सैफ ने के खिलाफ पीटीआई सोशल मीडिया की मुहिम और फिर इमरान खान बैरिस्टर सैफ को मिले हैं, ये क्या है? पीटीआई सोशल मीडिया तो गंडापुर के खिलाफ भी मुहिम चलाता है और उसको स्वीट बॉय कहता है, इमरान खान गंडापुर को भी मिले हैं। इमरान खान सोशल मीडिया को भी एक तरफ हलाशेरी दे ही रखते हैं कि आप ऐसी-तैसी फेरें, फिर लोगों को मिलते भी रहते हैं ताकि वो दबाव में रहें। ये भी एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा है कि आप अपने सोशल मीडिया को एज़ अ वेपन अपने ही पार्टी के रहनुमाओं के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। इमरान खान सोशल मीडिया का जो हथियार है, वो अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ भी इस्तेमाल करते हैं और अपने पार्टी के रहनुमाओं के खिलाफ भी इस्तेमाल करते हैं ताकि उनमें से कोई इतना ताकतवर ना हो सके कि वो कल को उनकी जगह ले सके। लिहाज़ा वो हर एक को मुतनाज़ और गद्दार बनवाते रहते हैं सोशल मीडिया से। ये उनकी स्टैंडर्ड पॉलिसी आज की नहीं है। ये पहले दिन से उनकी यही पॉलिसी है कि कभी न कभी सोशल मीडिया से अपने ही लोगों के खिलाफ भी मुहिम चला दो, अपने ही लोगों के खिलाफ ट्रेंड चलवाओ ताकि अपने लोग भी काबू में रहें। तो जो बैरिस्टर साहब के खिलाफ मुहिम है, वो भी एक डिज़ाइन है और जो मुलाकात है, वो भी एक डिज़ाइन है। ये इमरान खान की जो है ना डबल एज पॉलिसी या डबल फेस पॉलिसी का हिस्सा है। ये डबल एज, डबल फेस पॉलिसी हम शुरू से देख रहे हैं। वो जहांगीर तरीन और शाह महमूद की लड़ाई को भी एन्जॉय करते हैं, वो अलीम खान बुज़दार की लड़ाई को एन्जॉय करते हैं, वो परवेज़ खटक आतिफ़ खान की लड़ाई को एन्जॉय करते हैं, वो सिंध में लड़ाइयों को एन्जॉय करते हैं, वो अब फवाद चौधरी की और शबली फराज की लड़ाई को एन्जॉय करते हैं, वो शहबाज़ गिल की और फवाद चौधरी की लड़ाई को एन्जॉय करते हैं। ये इक़्तिदार की बात कर रहा हूँ, जब वो वज़ीर-ए-आज़म थे, वो फैसल वाडा की और बाकी वुज़रा की लड़ाई को एन्जॉय करते हैं। तो पार्टी के अंदर इख्तिलाफ रखना, लड़ाइयाँ रखना इमरान खान की पॉलिसी का हिस्सा है। इसीलिए यही इख्तिलाफ अब वो केपी असेंबली में भी रख रहे हैं, ताकि किसी न किसी तरह गंडापुर को काबू रखा जा सके। बिजली की कीमतों में कमी, आज वज़ीर-ए-आज़म उसका ऐलान कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है। मैं तो पहले दिन से समझता था कि मुस्लिम लीग नून की ऑपोज़िशन पीटीआई नहीं है। मुस्लिम लीग नून की ऑपोज़िशन बिजली के बिल थे। जब ज़्यादा बिजली के बिल ज़्यादा आते थे, तो मुस्लिम लीग नून को किसी सियासी मुखालिफ की ज़रूरत ही नहीं थी। जैसे-जैसे बिजली के बिल नीचे आएँगे, वैसे-वैसे मुस्लिम लीग नून की मुखालफत खत्म होती जाएगी। वोट बैंक भी रिस्टोर होता जाएगा, पॉपुलैरिटी भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि लोग बिजली के बिलों से नाराज़ थे। आज वज़ीर-ए-आज़म बिजली की कीमत कम कर रही हैं, ये पहला मरहला है। मेरे ख़्याल में इसके बाद दूसरा मरहला भी आएगा क्योंकि अभी तो पाकिस्तानी आईपीपी से आपने
मुआहदे रीशेड्यूल कराएँगे। फिर आप चाइनीज़ आईपीपी से मुआहदे भी रीशेड्यूल कराएँगे। फिर 2027 में आपके पास 2 डैम्स भी आ जाएँगे जिनसे हाइडल बिजली भी आ जाएगी। तो मुझे लगता है कि जो आज बिजली की कीमत कम हुई है, ये इसके बाद अगले साल और कम होगी, फिर उससे अगले साल और कम होगी। तो बतदरीज 3 सालों में बिजली की कीमत काफ़ी हद तक इतनी नीचे आ जाएगी कि ये बिजली के बिल आम आदमी के लिए परेशानी नहीं रहेंगे, क्योंकि एक मरबूत हिकमत अमली के तहत बिजली के बिल कम करने की हिकमत अमली पे अमल हो रहा है। ये जादू की छड़ी नहीं है। पहला मरहला हमने आज देखा है, लेकिन ये पहला मरहला है, इसके बाद दूसरा मरहला होगा, फिर तीसरा मरहला होगा और मुझे लगता है कि 2027 तक बिजली की कीमतों में काफ़ी हद तक कमी हो जाएगी और जो बिजली की कीमतों के हवाले से अवाम को तकलीफ़ है, वो ख़त्म हो जाएगी। जैसे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने 2013 के बाद लोड शेडिंग खत्म की थी ना 2018 तक, ऐसे ही 2029 तक अगले इलेक्शन से पहले बिजली की कीमतों को इतना कम कर दिया जाएगा कि लोगों के लिए बिजली की कीमत कुछ दर्द-ए-सर नहीं रहेगी। लिहाज़ा इस हवाले से मैं समझता हूँ कि आज की जो बिजली की कीमत की कमी है, ये पहला मरहला है। इस हवाले से मज़ीद अगले सा अब चाइनीज़ आईपीपी से रिशेड्यूल होगा, फिर उसके अलावा और 2 डैम 2027 तक आ जाएँगे, तो ये अगले 3 साल बतदरीज बिजली की कीमतें कम होती रहेंगी।